गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। सो आप लोग का एसबीआई पीओ द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक आई डोंट नो प्रिपरेशन स्टार्ट कर भी दी होगी या कर दी होगी। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 मिस्टेक्स एवरी एस्पिरेंट डज व्हाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, वो 5 मिस्टेक जो हर एस्पिरेंट करता है प्रिपेयर करने के टाइम पे। ठीक है, सो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स, जो आपको याद रखने प्रिपरेशन के टाइम पे, आई विल टेल यू दैट थिंग। उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। सो द फर्स्ट मिस्टेक, जो पहली मिस्टेक लोग करते हैं वो होता है सेल्फ डाउट। ठीक है, ये मिस्टेक बोल सकती हूँ या आपका माइंडसेट बोल सकती हूँ, आई डोंट नो। और ये काफी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं एंड दिस इज द रीजन कि उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्पेशली एसबीआई पीओ, या फिर वो कर ही नहीं पाते क्लियर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं सेल्फ डाउट में वो मैं बताती हूँ। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, काफी लोग को होता है कि एसबीआई इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो इसको इम्पॉसिबल है क्लियर करना। आई कांट क्लियर दिस एग्जाम, वाई? बिकॉज माई इंग्लिश इज बिलो एवरेज, आई कांट। एक ये भी बहुत बड़ा डाउट आता है कि एसबीआई पीओ की इंग्लिश तो बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल की आती है, तो मेरी तो इंग्लिश बिलो एवरेज है, मैं कैसे कर पाऊंगा? आई जस्ट कांट डू, मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है इंग्लिश के। नेक्स्ट थिंग जो आती है दिमाग में वो आता है टू मच कंपटीशन। आपको लगता है कि एसबीआई पीओ को बैठने के लिए बहुत ही पता नहीं कहाँ से भगवान ने महान लोग भेजे हैं जो एसबीआई पीओ एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग, जो लोग एसबीआई पीओ एग्जाम दे रहे हैं वो और भी सारे बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही पता नहीं अलग से ही यहाँ पे बैठने के लिए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एवरी वन इज इक्वल ओवर हेयर। ठीक है, द ओनली थिंग जहाँ पे यहाँ पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है, जो एग्जाम को क्लियर करते हैं, वो ये होता है कि वो प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, दे नो देयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दे डू नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। ठीक है, और देखो आप कोई भी एग्जाम के लिए बैठो, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइमर हो ना, सेल्फ डाउट आना बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। एंड आई एम श्योर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना किसी भी एग्जाम की, तो नेक्स्ट 10 डेज तक तो आपका जो पेस होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब बीच में आपको एक दो बार ऐसा लगेगा कि आई थिंक आई शुड गिव अप, मेरे से नहीं हो सकता। बट दैट टाइम क्या होगा कि आपका एक पेस बन रहा है, धीरे 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 जब आप कंटिन्यू करते रहोगे तो यू विल सी कि 15 डेज में आपके पास चेंजेस आ रहे हैं एंड आफ्टर अ मंथ यू विल बी लाइक कि यस आई कैन डू इट। आपका जो ये सेल्फ डाउट वाली चीज़ है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो गाइज, जो पहली मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो है सेल्फ डाउट। थोड़ा बहुत आना इज फाइन, बट इसके चक्कर में इतना एग्जाम रुइन कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू इट। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल सकते। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई हैव सीन पीपल जिनके आईबीपीएस क्लर्क नहीं निकले, एसबीआई क्लर्क नहीं निकले और इनका एसबीआई पीओ निकल गया। वाई? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे, उस राइट टाइम पे अपने सारे डाउट्स को साइड में हट के मेहनत कर ली। नेक्स्ट मिस्टेक इज फोकसिंग टू मच ऑन मेंस। ठीक है, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हम करते हैं कि फोकसिंग टू मच ऑन मेंस। आपको पता है कि मेंस एग्जाम इज इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई पीओ, प्रीलिम्स बेसिक होता है, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है कि आपको जो सारी मेहनत देनी है वो मेंस में देनी है, यहाँ पे मेंस गेम खराब कर सकता है। तो आप क्या करते हो, आप मेंस पे पूरा अपना फोकस लगा देते हो और आप प्रीलिम्स को टिपिकली निग्लेक्ट कर देते हो। ये स्पेशली उनके साथ होता है जो बहुत, उनके ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर हो चुके होते हैं ना, तो उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है मेरे तो प्रीलिम्स हो ही चुके हैं इतने सारे क्लियर, मैं तो कर ही लूंगा, या फिर अगर मैं मेंस कर की तैयारी करूंगा तो प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। दैट्स ट्रू, मेंस की आप तैयारी करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट अगर आप मेंस के ही सिर्फ मॉक लगाते रहोगे, आप प्रीलिम्स के लगाओगे नहीं, तो दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रीलिम्स में आपको स्पीड चाहिए, प्रीलिम्स में यू नीड एक्यूरेसी, जो ऑब्वियसली मेंस में भी चाहिए, बट मेंस में आपकी स्पीड नहीं मांगते, मेंस में आपका बेसिकली पेशेंस मांगते हैं। प्रीलिम्स में यू नीड स्पीड, प्रीलिम्स में आपके बेसिक आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस का जो कोर्स है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक, सो नॉट फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स इवन व्हेन ओनली अ वीक इज लेफ्ट, मतलब सिर्फ एक हफ्ता भी बचा होगा तब भी आपको प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना। प्रीलिम्स पे आप कब फोकस करोगे, जब एग्जाम में 2 दिन बचे होंगे, या कल एग्जाम है तो आज सोचो कि चलो आज एक मॉक दे दो। ठीक है, अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ओनली ऑफ मेंस लेवल। आप क्या कर रहे हो पूरे टाइम में, आप सिर्फ मेंस के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल के। मेंस के जो पजल और डीआई आते हैं ना, दे आर टू हाई लेवल। प्रीलिम्स के जो आते हैं दे आर वेरी बेसिक लेवल डीआई।
ठीक है। तो इसीलिए प्रीलिम्स में जो डीआई वगैरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें आपके बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, बट मेंस की डीआई में आपके चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसीलिए उसका लेवल ऐसे हाई हो जाता है। तो आप इन दोनों चीज को प्लीज अलग अलग करके बैलेंस करके तैयारी करना। तो एक तो ये गलती हो गई कि फोकसिंग टू मच ऑन मेंस, और एक गलती क्या हो गई, नॉट फोकसिंग ऑन मेंस एट ऑल। ठीक है, या तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस कर रहे हो, आपके मेंस के कॉन्सेप्ट तो जीरो ही है। ये भी गलती नहीं करनी है। नॉट टेकिंग जीए सेक्शन सीरियसली, जीए सेक्शन को हमें सीरियसली नहीं लेना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, इसको प्लीज सीरियसली लो। आप लोग को ये लगेगा कि एसबीआई में चलो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो एक सेक्शन को आप हल्के में ले लो, ऐसा मत करना प्लीज। टेक ईच एंड एवरी सेक्शन प्रॉपरली, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। तो जीए के लिए तो मैंने हमेशा बोला है, वेन एवर आई मेड अ वीडियो, एनी स्ट्रैटेजी वीडियो, मैंने हमेशा बोला है कि जीए को डे 1 से करो। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके के हमें एस्पिरेंट्स मिलते हैं। एक होते हैं जो फुल टाइम प्रेपरेशन को दे रहे होते हैं, एक होते हैं जो वर्किंग होते हैं, लाइक 9 to 5 उनका एक प्रॉपर जॉब चल रहा होता है, एक होते हैं जिनका पार्ट टाइम जॉब होता है। ठीक है, जैसे उनके पास मतलब 1 या 2 बजे तक काइंड ऑफ उनका ऐसे जॉब होता है। ठीक, तो आपको उस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइस करना पड़ेगा। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको अपने वीकेंड्स को बहुत प्रॉपरली लेना पड़ेगा। आप जब ट्रैवल कर रहे हो आपको उस चीज़ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने टाइम को इस हिसाब से बैलेंस आउट करो कि आपका प्रीलिम्स भी प्रिपेयर होता चले और मेंस भी होता चले। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आई वुड से कि अगर आप ऐसा रेशियो रखो कि अगर आप 6 घंटा प्रीलिम्स को दे रहे हो तो 2 घंटे आप मेंस को दो। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स के बाद पूरा मेंस की तैयारी पूरी प्रीलिम्स के बाद करो, हमें ये गलती भी नहीं करनी है। तो चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट विल कम अटेम्प्टिंग मॉक्स इन इंस्टॉलमेंट। मॉक्स को इंस्टॉलमेंट में अटेम्प्ट करना, ये स्पेशली होता है मेंस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का जो मॉक होता है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट हटा दें तो 3 घंटे का होता है, और आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो आप क्या करोगे, या तो आप 1-2 सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपको लगेगा कि चलो इंग्लिश और वो कर लो डेटा एनालिसिस वाला, तो आप वो कर लोगे, और फिर या फिर आप क्या करोगे, ब्रेक्स में करोगे। ठीक है, मतलब अभी आपने 1 घंटा बैठ के ये सेक्शन कर लिया, फिर 2 घंटे बैठ के ये कर दिया। मॉक्स में आप सबसे बड़ी चीज क्या करते हो ना, स्पेशली मेंस मॉक्स में, कि आप जीए को तो इग्नोर ही कर देते हो। जीए को आप टोटली इग्नोर करते हो। तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो मॉक्स की जीए को देखते ही नहीं है, जबकि इट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज अगर आप मॉक दे रहे हो, भले ही हफ्ते में एक मॉक दो, पर उसको अच्छे से दे दो, मतलब 3 घंटे लग के बैठ के दो। अदरवाइज आप अभी अगर 3 घंटे लग के नहीं बैठ के दे पाओगे ना, तो एग्जाम में वो पेस नहीं आएगा। दे तो दोगे एग्जाम में, बट कहीं ना कहीं वो पेस नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो प्लीज 3 घंटे उसकी आदत डाल लो कि एटलीस्ट 3 घंटे बैठ के आप पेपर दे पाओ। ठीक है, सोचने का टाइम आप दे पाओ। नॉट एनालाइजिंग द मॉक्स, ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ होता है। प्रीलिम्स में भी होता है, 1 घंटे का मॉक दिया, एनालाइज ही नहीं करा, उसको ध्यान ही नहीं दिया, मतलब एक टारगेट बना लिया कि मुझे डेली 2 मॉक देना है या मुझे डेली 1 मॉक देना है। तो क्या करा, उस 1 मॉक के देने के चक्कर में ना आपने बेसिकली मॉक्स को एनालाइज ही नहीं करा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मॉक देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इम्पॉर्टेंट, अगर आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग अ सिंगल मॉक। ठीक है, सो क्या करो, जैसे अभी आपका क्या है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी बैंक के एग्जाम दे चुके हो, आपके कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि क्लियर है, तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक्स दो। अगले नवंबर तक आई वुड से कि हफ्ते में 2 मॉक दो प्रीलिम्स के। ठीक है, एंड देन फ्रॉम दिसंबर जब एग्जाम को 10 से 15 दिन बचते हैं ना, तब आपका बनता है कि आप डेली एक एक मॉक दो, क्योंकि उस टाइम एक्सपेक्ट करा जाता है कि अब आपकी तैयारी एक लेवल पे होगी। तो उस टाइम आप डेली एक एक मॉक दो, बट एनालाइज एवरी सिंगल मॉक, प्लीज एनालाइज एवरी सिंगल मॉक। नेक्स्ट मिस्टेक, अप्लाइंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना। ठीक है, फोकसिंग ऑन एवरी ओपिनियन और सजेशन गिवन बाय अदर्स। कोई भी इंसान कोई भी अपना ओपिनियन और सजेशन दे देना कि मैंने ये गलती की थी, ये मत करना, या यहाँ से पढ़ ले, या ये मॉक उठा लो, या इसका मटेरियल परचेज कर लो, ये कर लो, वो कर लो,
उस हर ओपिनियन और सजेशन जो भी इंसान दे रहा है उसको फोकस करो और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना लो अपनी, जिसमें से बेसिकली एक भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो पाएगी। देखो, टॉपर्स के व्यू पॉइंट, टॉपर्स के सेशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी गलतियां सुनो, उन्होंने व्हाट मिस्टेक्स दे हैड डन ना, वो सुनो। नॉट जस्ट टॉपर्स, इनफैक्ट आई वुड से कि जो मतलब जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उनकी भी गलतियां सुनो, बिकॉज वो गलतियां आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। उन्हें अच्छे से पता है उन्होंने ये गलती की है, उन्हें अच्छे से सब कुछ पता होगा, ठीक है। सो ओपिनियन और सजेशन आपको मतलब बहुत स्मार्टली लेने चाहिए। वो देखो कि जो इंपॉर्टेंट है, ये मत देखो कि कोई बोल रहा है अपनी स्ट्रैटेजी बदल दो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते जाओ। ये गलती बिल्कुल मत करना कि मल्टीपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो फ्रॉम मल्टीपल पीपल। डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। सुनो 10 स्ट्रैटेजीज को, बट देन फाइनली मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, और उससे आपको हटना नहीं है। कोई बोलेगा आपको कि दिन में 10 घंटे पढ़ने चाहिए, कोई बोलेगा कि 2 घंटे पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो वो स्मार्टली आपको वर्क करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्या किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालने के लिए। बट प्लीज डोंट फॉलो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप हियर, जो काफी लोग करते हैं, हम फोकस लूज कर देते हैं, हम मोटिवेशन लूज कर देते हैं। और ये कब होता है? व्हेन वी आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट। जब हम मॉक्स लगा रहे होते हैं और हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? हम गिव अप वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल आई हैव सीन कि वो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आता है ना, तो वो गिव अप कर देते हैं बीच में, या फिर प्रीलिम्स में ही बीच में गिव अप कर देते हैं। तो 50% तो बच्चे ना, 50% तो एस्पिरेंट जो होते हैं ना, 50% वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं लाइन में से। क्यों? क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं। गाइस प्लीज डोंट मेक सच मिस्टेक। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन, ओके। सो प्लीज, गिव अप करोगे, मैंने क्या बोला, जब आप स्टार्ट करोगे ना तो बहुत स्लो पेस चलेगा 10 दिन के लिए। बट अगर आप एक कंसिस्टेंट लेवल पे चलते रहोगे ना अपनी तैयारी को, तो उससे आप देखिएगा कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ये नहीं कल सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। ये वाला कंसिस्टेंसी मत रखना प्लीज। अगर आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, भले ही फिर कल 8 घंटे पढ़ो, वो चलेगा, बट प्लीज मेंटेन अ कंसिस्टेंसी, क्योंकि जो की है ना एग्जाम को क्लियर करने का, वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। नॉट जस्ट एग्जाम, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, कंसिस्टेंसी इज द की। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मतलब आपको अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी तक अगर नहीं करा है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर करें, बिकॉज दीज ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी मैंने ये मिस्टेक्स बताई हैं कि जो लोग करते हैं, दीज आर रियली कॉमन मिस्टेक, इनको प्लीज एक बार सोचना ध्यान से, एंड avoid these mistakes। ये mistakes आप मत करना if you want to clear this exam।